Students, today we will be discussing about the question answers of chapter number 6 that you have to do in your fair notebook. First question is, what is a disease? Answer is, disease is an unhealthy condition of the body in which the affected person is not able to carry out the normal life activities. Now what does that mean? That डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है बेटा, अनहेल्दी कंडीशन होती है पर्सन की, मीन्स जिसमें कि पर्सन हेल्दी नहीं है. ठीक है, तो उसकी बॉडी की एक ऐसी अनहेल्दी कंडीशन है जिसमें कि जो अफेक्टेड पर्सन है, जिसको डिजीज़ हुई है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता. ओके, जो डिज़ीज़ का मतलब है वो आपको चैप्टर भी जब समझाया था तब बताया था. डिस प्लस ईज़, डिस प्लस ईज़ मतलब जब हम अपनी ईज़ वाली स्टेट में नहीं हैं, ईजी वाली स्टेट में नहीं है, मतलब आसानी से हम अपने सारे काम नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्टेट को हम डिजीज़ स्टेट बोलते हैं. ओके, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिजीज़. वो अनहेल्दी कंडीशन होती है बॉडी की जिसमें कि जो पर्सन है जिसको डिजीज़ हुई है वो अपनी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. ठीक है, तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दो टाइप की डिजीज़ होती हैं, दो ग्रुप्स हैं ये डिजीज़ के. वी हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, उनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है. तो यहाँ पे हम दो मेन डिफरेंस करेंगे. पहला है बेटा कम्युनिकेबल डिजीज़ में दीज आर कॉज्ड बाय जर्म्स, जर्म्स की वजह से होते हैं ये. ठीक है, जो कुछ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जर्म्स. ओके, तो जो डिजीज़ जर्म्स की वजह से होती हैं वो कौन सी हैं, हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़. ओके, या हम इनको इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं, भी इन जर्म्स के इन्फेक्शन की वजह से हुई हैं ये. ओके, तो इनका नाम क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ भी है. ओके, और दूसरी कौन सी हैं, नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. तो ये कौन सी डिजीज़ हैं, या तो ये डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं किसी न्यूट्रिएंट की, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं. आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ बताई थी ना, वेरियस विटामिन्स की और मिनरल्स की हमने डेफिशिएंसी वाली टेबल भी करी थी. ओके, सो दैट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स. ओके, या तो ये किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी मतलब उसकी कमी की वजह से हो रही है कोई डिजीज़. ओके, या फिर ओवर न्यूट्रिशन मतलब किसी ने कोई ज़्यादा खा लिया, जैसे ओबेसिटी होती है, उसके अंदर क्या होता है, पर्सन जो है वो फ्राइड या फैटी फूड्स अगर ज़्यादा खा रहा है तो उसको क्या हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है. या फिर माल फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, माल फंक्शन मतलब ठीक ढंग से काम ना करना, फंक्शन करना होता है ठीक काम करना किसी भी चीज़ का. माल फंक्शनिंग में क्या होता है, कोई भी बॉडी पार्ट अगर हमारा ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा तो जो डिजीज़ हो जाती है वो होती है नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस. जैसे कि कई बार कई लोगों की किडनीज़ जो हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, या फिर उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनको जो वो डिज़ीज़ होती है वो कौन सी कैटेगरी में आती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. ओके, सो कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं यानी इन्फेक्शियस डिजीज़, दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है, एक पर्सन से, एक अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक ये डिजीज़ जा सकती हैं, क्योंकि जर्म्स जा सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, तो ये डिजीज़ भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो सकती हैं. और नॉन कम्युनिकेबल में क्या होता है, दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अब किसी में कोई डेफिशिएंसी है, कोई कमी है किसी चीज़ की, किसी न्यूट्रिएंट की, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जा सकता. ठीक है, तो अब जैसे किसी का जो हार्ट है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा या किडनीज ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, तो वो उस अनहेल्दी पर्सन की जिसको डिजीज़ है उसकी प्रॉब्लम है. ओके, वो उस दूसरे पर्सन तक जो उसके कांटेक्ट में आता है या कहीं पर भी उससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जाएंगी. ओके, सो दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सो दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ आर इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड. जैसे अभी मैंने आपको बताया जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको हम क्या बोलते हैं,
इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं। ओके, तो ये कैसे स्प्रेड होती हैं? स्प्रेड होना मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो ये जा रही हैं तो कैसे जाती हैं? ओके, सो दे कैन स्प्रेड फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट, या तो उसके डायरेक्ट कंटैक्ट में आ गया वो पर्सन जो है उसके साथ जो है वो रह रहा है, उसके साथ अपने जो बिलोंगिंग्स हैं वो शेयर कर रहा है, उसके जो क्लोथ्स हैं, टॉवल है, या उसके साथ खाना खा रहा है, तो वो डायरेक्ट कंटैक्ट में आता है कि उसके डायरेक्ट कंटैक्ट में आ गया। या फिर एयर के थ्रू भी कभी कभी क्या होता है, जैसे जिसको डिजीज़ है उस पर्सन ने कफिंग करी या उसने जो है स्नीजिंग करी, तो उसकी ड्रॉपलेट्स जो हैं एयर के थ्रू होके और वो हेल्दी पर्सन तक चली गई। या फिर कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, अगर कोई इंसेक्ट्स हैं, उन्होंने किसी फूड में वो फूड में गए और उन्होंने वहाँ पे जर्म्स डाल दिए और वो फूड हमने खा लिया, तो उस फूड और वाटर के थ्रू भी हमें डिजीज़ हो सकती है। या फिर सॉरी, एनिमल बाइट के थ्रू, मतलब कोई जो एनिमल है उसमें अगर कोई जर्म्स हैं और उस एनिमल ने हमें बाइट कर लिया तो हमें वो डिजीज़ हो सकती है। या फिर इंसेक्ट्स के थ्रू, जैसे इंसेक्ट वेक्टर्स का आपको बताया था जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे अब किसी पर्सन को मलेरिया है, ओके, तो उसकी बॉडी में वो प्रोटोजोअन है, यानी जिस प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया होता है, और उस पर्सन को किसी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने बाइट किया, फिर उसी मॉस्किटो ने किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो इस तरह से डिजीज़ जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक चली जाती है। ओके, सो दीज आर द वेज थ्रू विच द इन्फेक्शियस डिजीज इज स्प्रेड। Now next question number 4th is give any 5 ways to prevent the communicable diseases। तो हमें कोई ऐसे 5 तरीके बताने हैं जिसके थ्रू जो ये communicable diseases हैं, ठीक है, ये ना हो पाए। ओके, वी हैव टू गिव द 5 ways only। सो फर्स्ट इज़ कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपने आसपास की जो जगह है वो उसको क्लीन रखना चाहिए, हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सेकेंड इज़ थ्रो द गार्बेज इनटू डस्टबिन्स। हमें जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। एंड यूज़ ओनली कवर्ड बिन्स। जो हमें डस्टबिन्स हैं वो कैसी यूज़ करनी चाहिए? कवर्ड, जिनके ऊपर जो है उनकी कैप होती है, उनका ढक्कन होता है ऊपर, ठीक है, तो वो वाली डस्टबिन्स यूज़ करनी चाहिए हमें हमेशा। थर्ड इज़ टेक बाथ रेगुलरली। ओके, हमें हमेशा रोज़ नहाना चाहिए। एंड वियर क्लीन क्लोथ्स, और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। डी पार्ट इज़ वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। मील्स क्या होता है? हमारा खाना। तो हर एक खाने से पहले भी बाद में भी हमें हमेशा अपने हैंड वॉश करने चाहिए। एंड ई पार्ट इज़ डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड फ्रॉम द रोड साइड स्टॉल्स। तो जो अनकवर्ड फूड होता है, जो कोई रेडी वगैरह खड़ी होती है, अगर उसमें फूड उन्होंने प्रॉपरली कवर नहीं कर रखा, उसको ढक के नहीं रखा है, उसके ऊपर कोई कैप नहीं यूज़ करी है, जो भी फूड आइटम्स हैं, तो वो वाला खाना हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज़ हैं या और कोई कॉकरोचेस हैं, वो आके जर्म्स कहीं और से उस फूड में डाल सकते हैं, और फिर वो फूड हम खाएंगे तो क्या होगा? फिर हम बीमार पड़ सकते हैं। सो वी डोंट वांट ऑफ कोर्स टू बी अनहेल्दी, वी डोंट वांट टू बी इन डिजीज स्टेट, सो of course we should not eat that type of food. Okay beta, thank you for today, that's all.